नमस्कार दोस्तों, YouTube स्कूल में आपका स्वागत है। आज और एक नई वीडियो लेके आया हूं आपके साथ और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सर्विस डिटेल कंप्लीट कैसे करते हैं ये बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि IFMS 3.0 पे सभी कार्मिकों को अपनी सर्विस डिटेल कंप्लीट करनी है, अन्यथा आपके मार्च का जो वेतन है वो नहीं बनाया जाएगा। तो इसलिए आप सभी अपनी सर्विस डिटेल को बहुत अच्छे से फिल करना है, कोई भी त्रुटि किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो अपन काम कर रहे हैं ये सारा का सारा DDO की आईडी से होगा, यानी कि अपन जो SSO लॉगिन करेंगे वो पर्सनल SSO लॉगिन नहीं करेंगे, DDO की SSO लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे मैंने गूगल खोल रखा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, SSO खोलेंगे। देखो, SSO ओपन करने के बाद में आपके सामने एक नया पेज खुल गया है। जैसे ही ये नया पेज खुलता है तो आप इसमें सर्च करेंगे IFMS 3.0। अगर आपको यहाँ पे रनिंग में दिखता है, यहाँ पे ये जो जितने भी एप्लीकेशन हैं इनमें अगर आपको IFMS 3.0 दिख रहा है तो ठीक है। अगर आपको इनमें नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे कि अदर एक्टिव एप्स जो कि आपको नजर आ रहा है, मैंने ब्रैकेट बना दिया है, इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद में आपको IFMS 3.0 को क्लिक करना है। ठीक है, अपने सामने है जो IFMS 3.0 पहले से यहाँ पे लॉगिन किया हुआ था, अपन इस पे काम कर चुके थे। तो ये यहाँ पे ऊपर जो रिसेंटली ऐप होते हैं उनके अंदर आ जाता है, तो ये फ्रंट में ही आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इसको अपन सबसे पहले क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक, यहाँ पे 3 एक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं। वर्क स्पेस में अपन को काम करना है तो अपन इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही अपन ने इसको क्लिक किया है तो अपने सामने देखो, एक तो आ रहा है डेस्क 1, आपको यहां पे नजर आ रहा है, एक आ रहा है डेस्क 1, दूसरा डेस्क 2 और तीसरा डेस्क 3। तो यहाँ पे 3 डेस्क आ रहे हैं। और ये मैं आपको एक बार पहले बता देता हूं कि जो भी अपन काम कर रहे हैं वो HO के ऑप्शन पे होगा। ठीक है, ना कि DDO के से। अपनी सर्विस डिटेल जो भी अपन कंप्लीट करेंगे वो HO के माध्यम से होगी, DDO के माध्यम से नहीं होगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे देखो, एक सेकंड रुको, यहाँ पे डेस्क 1 ओपन है तो डेस्क 1 के अंदर HO है और डेस्क 1 के अंदर DDO भी है। ठीक है, ये आप जब इस पे वर्क करोगे, आप जब ये एक्सेस खोलोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि किसी किसी के अंदर जो DDO है वो डेस्क 1 के अंदर है और किसी किसी के अंदर डेस्क 2 के अंदर भी है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सी बात है कि आपको कहां पे सर्च करना है। ठीक है, तो आप डेस्क 1 भी देख सकते हैं और डेस्क 2 भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे डेस्क 2 पे क्लिक कर रहा हूं, तो डेस्क 2 पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो HO आ गया है और इसी HO के ऊपर क्या होगा, वर्क होगा। ठीक है, अपन यहाँ पे HO पे क्लिक करते हैं। जैसे ही अपन HO पे क्लिक करते हैं अपने सामने एक और नया पेज खुलता है और नया पेज खुलने के बाद में ये जो दूसरे नंबर की जो लाइन है, दूसरे नंबर की जो लाइन है इसके अंदर एम्प्लॉय मैनेजमेंट आपको नजर आ रहा है। यहां पे माउस का कर्सर आपको दिखाई दे रहा है एम्प्लॉय मैनेजमेंट, तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे अपन क्लिक करेंगे। जैसे ही अपन एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं तो एक पेज और नया आपके सामने खुल करके आता है और इस पेज के अंदर आप लेफ्ट साइड के अंदर जहां पे माउस का कर्सर है वहां पे देखो एम्प्लॉय मैनेजमेंट का ऑप्शन और आ रहा है। यहाँ पे मैं एक बार ब्रैकेट बना देता हूं, यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन ये खुल के आ जाता है, एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन। ठीक है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट को क्लिक करने के बाद में एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन को आता है। अब जैसे ही अपन एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन को क्लिक करते हैं, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, ऊपर स्क्रॉल करने के बाद में अब यहाँ पे देखो आ रहे हैं सर्विस डिटेल। जैसे ही अपन सर्विस डिटेल को क्लिक करते हैं, मैं यहाँ पे सर्विस डिटेल को क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में अपने सामने एक और पेज खुला और यहाँ पे पेज खुलने के बाद में आपको आएगी, तो मैं यहाँ पे ऑल पे क्लिक किया और ऑल पे क्लिक करने के बाद में आपको दिख रहा है
थोड़ा सा ब्लर है, प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ चीजें हैं जो नहीं दिखाई जा रही हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको ऊपर स्क्रॉल करूंगा आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप आइटम पर पेज, यानी कि इसमें केवल 5 एम्प्लॉय के नाम है। मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे 50 करता हूँ और 50 करने के बाद में आप अपना नाम इसमें सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। जैसे ही आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं तो आप अपने नाम के सामने देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ये जैसे मानो कि मेरा नाम है। ठीक है, यहाँ पे मेरा नाम आ गया है। मेरे नाम के आगे यहाँ पे देखो, जैसा कि आपको दिख रहा है मॉडिफाई, मॉडिफाई का ऑप्शन आ रहा है। तो आप इसमें क्या करेंगे, मॉडिफाई को क्लिक करेंगे। ठीक, तो मॉडिफाई को क्लिक करने के बाद में जो अपनी कंप्लीट एम्प्लॉय सर्विस डिटेल है वो आपके सामने खुल करके आ गई है। अब आप एक बार यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, अपनी एम्प्लॉय आईडी आपके सामने खुली हुई है और एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे आपका जो एम्प्लॉय नेम है वो भी आ गया है। देख सकते हैं आप, गलती से किसी दूसरे का मॉडिफाई तो क्लिक नहीं हो गया है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब जो अपना मेन गेम है वो यहाँ पे शुरू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं अपन सर्विस डिटेल। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूं, अब आपको समझाने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको मालूम है कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे शिक्षा के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड टीचर्स भर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं फर्स्ट में आपको थर्ड ग्रेड टीचर को लेके जो सारी डिटेल्स है वो मैं यहाँ पे समझा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे देखो सबसे पहले आ रहा है सर्विस कैटेगरी। तो सर्विस कैटेगरी अपनी किस प्रकार की है, तो सर्विस कैटेगरी को जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो यहां पे बहुत सारे ऑप्शन खुल करके आ जाते हैं। तो यहां पे सबॉर्डिनेट यानी कि अधीनस्थ, और अब मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि अगर आप सेकंड ग्रेड हैं, थर्ड ग्रेड हैं या फिर लेक्चरर हैं, आप एक बार ध्यान से सुन लेना यहां पे मेरी बात को। अगर आप फर्स्ट ग्रेड हैं, सेकंड ग्रेड हैं, थर्ड ग्रेड हैं तो अलग अलग डिटेल्स आएगी। अगर आप फर्स्ट ग्रेड हैं या फिर प्रिंसिपल हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, या अगर आप फर्स्ट ग्रेड हैं या प्रिंसिपल हैं तो यहां पे जहां पे माउस का कर्सर है आपको दिख रहा होगा, जो नीला नीला सबॉर्डिनेट दिख रहा है, इसके जस्ट ऊपर दिख रहा है स्टेट सर्विस। अगर आप लेक्चरर और प्रिंसिपल हैं तो स्टेट सर्विस यहां पे आएगा। ठीक है, और अगर आप अधीनस्थ सेवा में हैं यानी कि सबॉर्डिनेट हैं, यानी सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, तो यहां पे आएगा सबॉर्डिनेट। ठीक है, जैसा कि यहां पे ऑलरेडी सबॉर्डिनेट हो रखा है। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला है सब सर्विस कैटेगरी। तो सब सर्विस कैटेगरी का मतलब क्या है कि द राजस्थान एजुकेशन सबॉर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप थर्ड ग्रेड टीचर हैं और आप अधीनस्थ हैं तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, द राजस्थान एजुकेशन सबॉर्डिनेट। ठीक है, इसमें आप अच्छी तरीके से देख लेना, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसमें आएगा द राजस्थान, तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन में डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर। ठीक है, अगर आप थर्ड ग्रेड टीचर हैं तो यहाँ पे जो टीचर आ रहा है, अगर आप सेकंड ग्रेड टीचर हैं तो यहाँ पे आप इसमें फाउंड करेंगे, सर्च करेंगे आपको सेकंड ग्रेड टीचर। ठीक है, जहां पे माउस का कर्सर आ रहा है यहाँ पे सेकंड ग्रेड टीचर आ रहा है तो सेकंड ग्रेड टीचर करेंगे। अगर आप लेक्चरर हैं तो लेक्चरर करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन सर्विस स्टेटस के अंदर। तो इसमें सभी का सर्विस स्टेटस के अंदर सभी का रेगुलर आएगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी क्योंकि आपको पता है कि सारे के सारे रेगुलर हैं। ठीक है, सब सर्विस स्टेटस इसके अंदर अगर अपन चलते हैं तो इसके अंदर देख लेना आप, अगर आप परमानेंट हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है जो परमानेंट आएगा। अगर आप प्रोबेशनर हैं या प्रोबेशनर ट्रेनी हैं तो यहाँ पे आप एक बार ध्यान दे लेना, एक तो प्रोबेशनर और
दूसरे नंबर पे है प्रोबेशनर ट्रेनिंग, यानी कि अगर आपकी पहली पहली जॉब लगी है और अगर आप प्रथम बार परिवीक्षित काल में है यानी प्रोबेशन पीरियड में है तो आपकी आएगी प्रोबेशनर ट्रेनिंग। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर कोई टीचर थर्ड ग्रेड में सेलेक्टेड है, उसके बाद में वो फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्टेड हो गया थर्ड ग्रेड के प्रोबेशन टाइम के रहते हुए भी, और उसका फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी प्रोबेशनर टाइम चल रहा है, तो यानी कि जो पहले थर्ड ग्रेड में ज्वाइन करने के बाद में फर्स्ट ग्रेड में आ गया है तो उसका प्रोबेशनर आएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो पहली बार एक बार एक्सपीरियंस ले चुका वो आएगा प्रोबेशनर के अंदर, और जो एकदम रिफ्रेश है जिसकी ज्वाइनिंग ही पहली बार हुई है वो आएगा प्रोबेशनर ट्रेनी के अंदर। ठीक है, और अगर टेम्परेरी है तो आप उस हिसाब से अपना सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सब सर्विस कैटेगरी के अंदर आपको परमानेंट डालना है। अब एम्प्लॉय स्टेटस के अंदर आपको पता है एक्टिव आएगा, क्योंकि अगर डेथ हो जाए तो अपन भर नहीं सकते, डेपुटेशन पे हैं तो डेपुटेशन वाले डेपुटेशन भरेंगे। ठीक है, और रिमूवल वाले रिमूवल भरेंगे। तो इसमें ज्यादातर जहां तक कि मुझे लगता है कि सारा का सारा एक्टिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले पे जहां पे मैं ब्रैकेट बना रहा हूं ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है, यहां पे आप थोड़ा सा एक ध्यान देंगे एक एक बात को। अब यहां पे मैं 3 नंबर दर्ज कर देता हूं, जैसे कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक है, अब यहां पे है कि बेनिफिट बिफोर 1/1/2004, यानी कि 2004 से पहले, 2004 से पहले के जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो सारे के सारे इनको चूज करना है 1 नंबर वाला। ठीक है, वो कौन सा चूज करेंगे? 1 नंबर वाला चूज करेंगे। और अब 1/1/2004 के बाद यहां पे देखो, जहां पे माउस का कर्सर जा रहा है प्लस का सा चिन्ह है वो जो घूम रहा है, इसको देखो फ्रॉम 1/1/2004 टू 31/3/2022, यानी कि 2004 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच में जिनकी भी सर्विस लगी है, थोड़ा ध्यान से देख लेना दूसरे नंबर का जो पॉइंट है, यानी कि 2004 से लेके 2022 के बीच में जिसकी भी पोस्टिंग हुई है, जिसको भी ज्वाइनिंग मिली है, वो दूसरे नंबर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि 2022 के बाद ऑन, यहां पे लिखा हुआ है कि ऑन और आफ्टर 1/4/2020। ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 2022 के बाद में जिसकी भी पोस्टिंग हुई है, जिसकी भी ज्वाइनिंग हुई है, वो लगाएंगे तीसरे नंबर वाला पॉइंट। ठीक है, समझ गए आप? एक बार मैं आपको और बता देता हूं। अब देखो, मोटे तौर पे मैं आपको एक सीधा सा फंडा बता रहा हूं कि जो जिनकी 2004 से पहले की पोस्टिंग है, यानी कि 2003 में है पोस्टिंग, यानी कि 31 दिसंबर 2003 की पोस्टिंग है, तो 1 नंबर का भरेंगे। ठीक है, और यहां पे 1/1/2004 लिखा हुआ है। अगर कहने का मतलब है कि 2 तारीख 1 जनवरी, यानी कि 2 जनवरी 2004 की पोस्टिंग है, तो वो 2 नंबर वाला लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम 1/1/2004, यानी कि 1 जनवरी 2004 से लेकर 31 मार्च 2022 तक, यानी कि इसके बीच में जिनकी भी ज्वाइनिंग हुई है वो दूसरे वाला लगाएंगे। और सीधी सी बात है कि 2022 के बाद में 1 अप्रैल, यानी कि जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल 2022, उसके बाद में जो स्टार्ट हुआ है, जिनकी पोस्टिंग हुई है, वो तीसरे वाला ओपीएस करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया है आपको अच्छी तरीके से? अब इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट ऑप्शन पे जहां पे मैंने ब्रैकेट बनाया है, यहां पे लिखा हुआ है गजिटेड, नॉन गजिटेड। तो देखो, अगर फर्स्ट ग्रेड है और प्रिंसिपल है तो वो आ जाएगा गजिटेड। ठीक है, अगर यहां पे गजिटेड आएगा तो मैं आपको पहले बता दूं कि यहां पे जो सर्विस कैटेगरी है वो स्टेट सर्विस आएगी, क्योंकि ये राजपत्रित अधिकारी हो जाते हैं, यानी कि ये गजिटेड होते हैं, सील साइन कर सकते हैं। जबकि आपको पता है कि जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड होते हैं वो सील नहीं लगा सकते, इनकी कोई सील नहीं होती है, मोहर नहीं होती है, तो ये नॉन गजिटेड। ये जो फॉर्मेट में आपको दिखा रखा हूं,
ये फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ एक थर्ड ग्रेड का है जो मैं आपको प्रेजेंट में बता रहा हूं, लेकिन इसके साथ में मैं प्रिंसिपल का भी बता रहा हूं, सेकंड ग्रेड का भी बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे आप भरेंगे नॉन गजिटेड। ठीक है, आप इसको खोल करके देख सकते हैं, सिर्फ नॉन गजिटेड आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे अपन स्टेट सर्विस लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ही गजिटेड ले लेगा। क्यों? क्योंकि इसका लिंक फर्स्ट वाले से लिंक है। क्योंकि अगर यहां पे सबऑर्डिनेट सर्विस आ रहा है तो इसको भी पता चल जाता है कि भाई सबऑर्डिनेट सर्विस है तो नॉन गजिटेड ही होगा। ठीक है, अब इससे अगला लेते हैं। अगले वाला है एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस, यानी कि इस ऑफिस के अंदर आपकी क्या पोस्ट है। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि ये जो क्या है, एक सेकंड देखो, टीचर यानी कि अध्यापक है। अगर ये सेकंड ग्रेड है, इस वाले ऑप्शन में भी आप थोड़ा ध्यान देंगे, अगर ये सेकंड ग्रेड है तो सीनियर टीचर भरेंगे। अगर ये वॉइस प्रिंसिपल है तो वॉइस प्रिंसिपल भरेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर ये प्रिंसिपल है तो आप यहाँ पे ऊपर नीचे करके देख सकते हो। अगर प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य यहाँ पे आ रहा है, टीचर अध्यापक आ रहा है, फिजिकल टीचर अगर पीटीआई है तो पीटीआई आ रहा है, वरिष्ठ सहायक यानी कि एलडीसी है तो एलडीसी आएगा, और अगर यूडीसी है तो यूडीसी आएगा। ठीक है, आपको पता है कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक और बेसिक कंप्यूटर यानी कि बीसीआई है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सेकंड ग्रेड टीचर अध्यापक श्रेणी द्वितीय। ठीक है, अगर फोर्थ क्लास है तो फोर्थ क्लास आ जाएगा, और इसके बाद में लेक्चर स्कूल अगर फर्स्ट ग्रेड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेक्चरर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे क्या है, थर्ड ग्रेड है तो थर्ड ग्रेड के लिए टीचर आएगा। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन पे अपन चलते हैं। यहाँ पे है सर्विस कोटा। सर्विस कोटा है, अगर आप किसी कोटे से लगे हुए हैं तो मैं इसको क्लिक करता हूं। देखो, अगर आप किसी कोटे से लगे हुए हो तो यहाँ पे वो आ जाएगा। अगर आप वीडो हैं तो वीडो आ जाएगा। अगर आप प्लेयर हैं तो प्लेयर आ जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप अगर यानी कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई विकारता है, यानी कि फिजिकली आप कोई पैर से और किसी प्रकार से यानी फिजिकल हैंडीकैप हो तो वो आ जाएगा। अगर आप पूर्ण रूप से सही हैं तो यहाँ पे एनए आएगा। ठीक है, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन आएगा, और अगर यहाँ पे डिवोर्स्ड हैं, अगर आप तलाकशुदा हैं तो डिवोर्स आ जाएगा। ठीक है, डाइवोर्स आ जाएगा, सॉरी। अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन है, इसको अपन क्लिक करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा एक बार ऊपर स्क्रॉल करता हूं। ठीक है, अब आप यहां पे देखें अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर तो आप अपने ऑर्डर में देखें, और जहां पे ये जो आपके ऑर्डर हैं वो ऑर्डर नंबर आप लिख सकते हैं, बेसिक सी बात है। और नेक्स्ट पे है अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट, यानी कि जिस डेट में आपका ऑर्डर जारी हुआ है वो ऑर्डर डेट, ना कि आपकी ज्वाइनिंग डेट आएगी। देखो, मैं आपको बता सकता हूं, यहां पे एक डेट है जो मैं आपको शो करवा रहा हूं। ठीक है, वैसे कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे हाइड है, लेकिन यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट है 1/10/2018। ठीक है, अब आप इसके बाद में यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट देखो कि 1/10 को तो ऑर्डर हुए थे, लेकिन 3/10 को क्या हुआ था, ज्वाइनिंग हुआ था। ठीक है, आप अच्छे से देख लेना, आप इसको अच्छे से ध्यान दें कि अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट अलग होगी और ज्वाइनिंग डेट अलग होगी। अगर आप सेम डेट में ही ज्वाइन करते हैं वो आपकी एक अलग बात है, वरना जब ऑर्डर आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हैंड टू हैंड एक दिन में हर कोई ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, चाहे दूसरे दिन या तीसरे दिन आपकी डेट ऐसे आएगी। अब यहां पे जो नेक्स्ट है, डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन, यानी कि आप इस सर्विस में कब से प्रेजेंट हैं। तो सीधी सी बात है कि जब अपन ज्वाइन किए थे तब से ही अपन प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो ज्वाइनिंग डेट और प्रेजेंट डेजिग्नेशन डेट है वो सेम आएगी आपकी। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, प्रेजेंट डिपार्टमेंट। आपका प्रेजेंट डिपार्टमेंट कौन सा है। तो जैसे कि आपको मैं पहले ही बता दिया था कि अपन एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट ही सेलेक्ट करेंगे, अन्य की अपन किसी बात ही नहीं कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाएगा। अब करंट डिपार्टमेंट
ठीक है। अब यहां पे आ रहा है करंट डिपार्टमेंट, तो करंट डिपार्टमेंट आपका कौन सा है। अब यहां पे एक बार बहुत ही ध्यान देने की बात है, यहां पे अगर आप पीओ में आते हैं यानी प्राइमरी स्कूल में आते हैं तो देखो मैं आपको यहां पे बता दूं कि एलिमेंट्री आएगा। ठीक है, अभी रुको एक मिनट, देखो यहां पे आ गया है, जहां पे मैंने ब्रैकेट बनाया है कि एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर। अगर आप अधीनस्थ के अंदर आते हैं, जैसे आपकी प्राइमरी स्कूल है 5वीं तक है या 8वीं तक है, अगर आप उसमें हैं तो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट आएगा। और अगर आप सीनियर स्कूल में हैं तो आपका सेकेंडरी एजुकेशन आएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको फिल करें, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो जाए। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे अपन चलते हैं, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, यानी कि ये कह रहा है इसके द्वारा, इसमें आप ये बनेंगे यानी कि किसके द्वारा आपके आदेश जारी किया गया है, यानी कि आपको ये सर्विस देने वाला। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो 3rd ग्रेड है उसके यहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आएगा, और जो 2nd ग्रेड होता है उसका जेडी आएगा, और जो 1st ग्रेड होता है उनका यहाँ पे डायरेक्ट निदेशालय यानी कि निदेशक जो बीकानेर होता है उनके आदेशों से यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे अपन 3rd ग्रेड की बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट ऑफिसर आएगा। अगर आप 2nd ग्रेड टीचर हैं तो यहाँ पे जेडी आएगा। आप इसको खोल के और देख सकते हैं। ठीक है, यहां पे आप सर्च कर सकते हैं, अल्फाबेट के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। और अगर आप 1st ग्रेड हैं, लेक्चरर हैं, तो यहाँ पे सीधा निदेशालय यानी कि निदेशक आएगा, जो कि निदेशक बीकानेर से। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं जो भी हैं। ये 3rd ग्रेड टीचर के लिए है जो मैंने आपको बता दिया है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी रिटायरमेंट की डेट। ठीक है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करके आप अपनी रिटायरमेंट डेट लिख लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करता हूं, मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल किया है। अब आप यहां पे देख सकते हैं ज्वाइनिंग टाइम, आपका ज्वाइनिंग टाइम क्या है, बिफोर नून है या आफ्टरनून है, इसमें 2 ऑप्शन है, वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात और बहुत ध्यान देने योग्य बात है, यहां पे देखो आप, यहां पे आ रहा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर यानी कि आपका 2 साल का जो प्रोबेशन पूरा हो गया है उसके बाद की डेट आप देख सकते हैं। अगर आपका प्रोबेशन आगे किसका है किसी कारणवश, तो जिस दिन आपका स्थायीकरण होता है यानी कि स्थायीकरण की डेट यहां पे आएगी ज्वाइनिंग रेगुलर के अंदर। ठीक है, अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट डीडीओ, यानी कि जैसे कहने का मतलब, अब इस वाले ऑप्शन को भी आप देख सकते हैं। देखो अब मैं फिर यहां पे एक बार नंबरिंग करता हूं, 1 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर पे आपका आएगा स्थायीकरण का दिनांक, यानी कि जैसे कहने का मतलब ये है कि आप इसको देख सकते हो कि 3/10/2020 यहां पे आ रही है, तो आप इसके 2 साल पीछे करो। जैसे ही आप इसको 2 साल पीछे करोगे तो ये 3/10/2018 यहां पे आ जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या है, ये स्थायीकरण की डेट है। ठीक है, दूसरे नंबर की अपन बात करते हैं, तो सपोज करो कि 3/10/2020 को आप किसी अन्य स्कूल में थे, आपके जो स्कूल का ऑर्डर था वो कोई और स्कूल थी, लेकिन आपका ट्रांसफर हो गया है, तो आपने ट्रांसफर करा लिया या आपका ट्रांसफर हो गया, तो अब वर्तमान में जहां पे आप हैं यानी कि जिस डीडीओ से आप पेमेंट उठा रहे हैं इस स्कूल में आपने कब ज्वाइन किया। समझ रहे हो मेरी बात को, कहने का मतलब ये है कि आपकी, जैसे मानो कि यहां पे देखो मैं आपको बता रहा हूं कि एक स्कूल का नाम है 3 और 4 और 5, आपकी जो फर्स्ट पोस्टिंग है वो इस स्कूल में हुई है 3 नंबर वाली स्कूल में, आपको दिख रहा है बाकायदा, समझ में आ रहा है। 3 नंबर वाली स्कूल में आपकी क्या हुई है, पोस्टिंग। फिर आप ट्रांसफर करा के स्कूल का नाम है 5 नंबर, 5 नंबर स्कूल में आ गए और आप इसी 5 नंबर स्कूल से आप वेतन उठा रहे हैं और प्रेजेंट में आज की तारीख में आप 5 नंबर स्कूल में हैं।
तो इस स्कूल में आप किस तारीख को आए थे, ये जो 5 नंबर की स्कूल है, इस स्कूल में आप कितनी तारीख को आए थे, वो डेट इस 2 नंबर वाले में आएगी। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया है आपको। थोड़ा सा क्या है, ये यहां पे लिखा हुआ भी है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट डीडीओ। ठीक है, अब इसके बाद में इसको थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल करता हूं मैं। जैसे ही मैं इसको ऊपर स्क्रॉल करता हूं, अब एक बार बता देता हूं कि यहाँ पे जीपीएफ नंबर आएगा, यहाँ पे स्टेट इंश्योरेंस नंबर आएंगे, और यहाँ पे है यानी कि बैलेट नंबर, पीएलआई नंबर, इन सबको आप छोड़ देंगे, आरजीएचएस वगैरह, और पीपीओ नंबर को आप ऐसे ही ऐसे खाली छोड़ देंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेच SIPF डिटेल। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो आपके ये जो ऑप्शन है, एक तो जीपीएफ नंबर और SI नंबर, ऑटोमेटिक ये यहां से उठा लेगा। अगर आपके यहाँ पे फैच SIPF करने पे ये डिटेल्स नहीं आती है तो आप एक बार अपनी डिटेल चेक करें कि यहाँ पे मैच क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आपके डीडीओ से आपका पूरा डाटा लिंक है तो SIPF की डिटेल कंप्लीट आपकी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 1, 2 की पूर्ति करने के लिए आप 3 नंबर को जैसे ही क्लिक करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, अब अपन चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद में अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप, अब डॉक्यूमेंट टाइप्स भरेंगे अपन यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर, तो जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है उसकी आप पीडीएफ बनाएंगे, और पीडीएफ बनाने के बाद में अब आपका अपॉइंटमेंट यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट से है, आपको पता है। ठीक है, और इसके बाद में आपका कंफर्मेशन ऑर्डर, तो आपका स्थायीकरण जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था वो डाल के, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंफर्मेशन ऑर्डर, और कंफर्मेशन ऑर्डर कौन से अधिकारी से हुआ था, वहां पे अधिकारी, आप जब अपना कंफर्मेशन ऑर्डर देखोगे तो उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ने किया है, डीओ ने किया है, जेडी ने किया है, या डायरेक्ट बीकानेर निदेशक ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे उनका नाम डाल के और यहाँ पे आप उसकी पीडीएफ बनाएंगे, और पीडीएफ बना के आपके मोबाइल या लैपटॉप में सेव रखेंगे, और सेव रखने के बाद में उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे नीचे आ रहा है अपडेट सर्विस डिटेल। इसको एक बार सिर्फ आप क्लिक करेंगे, और एक बार क्लिक करने के बाद में ऐसे कैसे छोड़ दें, क्योंकि अगर बार बार आप इसको क्लिक करोगे तो आपके डीडीओ की रिक्वेस्ट में आप अगर इसको 5 बार क्लिक करोगे, अगर इस अपडेट सर्विस को आप 5 बार क्लिक करोगे तो पांचों की पांचों बार आपके अलग अलग जो रिक्वेस्ट नंबर जारी होंगे, और 5 बार आपकी रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। तो एक बार क्लिक करने के बाद में इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ें, ऐसे कैसे छोड़ दें, और ये सारी डिटेल कंप्लीट करें। इस प्रकार से आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड टीचर जो शिक्षा विभाग में है वो अपनी सर्विस डिटेल कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इस वीडियो के माध्यम से किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।